हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज है 22 अप्रैल। सो 22 अप्रैल के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस होंगे वो सब इस लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे। प्लस इनका जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन होगा वो भी साथ में आपको बताया जाएगा। सो लेक्चर पूरा देखिएगा। ज्यादा नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही में उसके जो बेल आइकन का निशान है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले जितनी भी लेक्चर है उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स, बट लास्ट में कल आपको एक टेस्ट भी दिया गया था, वो डिस्कस कर लेते हैं। टेस्ट क्वेश्चन था कि हाल ही में किसने किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। तो इन चार ऑप्शन में से आपका ए ऑप्शन सही है। हमारे जो कृषि मंत्री हैं जिनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री हैं ये, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर है कृषि मंत्री। इन्होंने हाल ही में किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। रीजन भी आपसे पूछा गया था, तो रीजन इसका ये है, इसलिए ये लॉन्च किया गया मोबाइल एप्लीकेशन ताकि लॉकडाउन के दौरान हमारे जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, उनके द्वारा जितनी भी फसल ग्रो की गई है उसे मार्केट में सेल किया जा सके और उसे खराब होने से बचाया जा सके, ठीक है। इसीलिए ये एप्लीकेशन लॉन्च की गई, याद रखना है आपको। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया। सिविल सर्विस डे, सिविल सर्विस डे कब सेलिब्रेट किया गया। तो ये दिन हाल ही में 21 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दिन और हमारे भारतीय सरकार के द्वारा ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ये दिन इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि सिविल सर्विस के माध्यम से जितने भी लोग हमारी सेवा में लगे हुए हैं उनको ये दिन समर्पित किया गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और ये दिन पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया, तो फर्स्ट टाइम इसे 2006 में मनाया गया था, सिविल सर्विस डे, याद रखना इंपॉर्टेंट। कल वो सारे डेज रिपीट किए गए थे जो कि अप्रैल के मंथ में सेलिब्रेट किए गए, उसमें आप लोग 21 अप्रैल भी ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही बॉम्बे हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो बॉम्बे उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश बने उनका नाम है दीपंकर दत्त। क्या नाम है? दीपंकर दत्त। सी ऑप्शन आपका सही है। दीपंकर दत्त को हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है और इनकी नियुक्ति किनके द्वारा की गई, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है प्रेजेंट में, जिनका नाम है शरद अरविंद बोबड़े। क्या नाम है? शरद अरविंद बोबड़े। उनके द्वारा दीपंकर दत्त की नियुक्ति की गई है एज अ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम बता दिया मैंने, जो कि प्रेजेंट में है, जो कि 47th चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के। उसका सुप्रीम कोर्ट यानी कि इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1950 में हुई थी, ठीक है। ये भी आपको नोट डाउन करना है। और बॉम्बे हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस बने उनका नाम भी नोट डाउन करना है, इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाइसेनिया कर्से का निधन हो गया है। तो उस देश का नाम है फिजी। ए ऑप्शन सही है। फिजी के प्राइम मिनिस्टर थे लाइसेनिया कर्से, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि जो लाइसेनिया कर्से थे ना, ये 2000 से लेकर सन 2000 से लेकर 2006 तक फिजी के 6ठे प्राइम मिनिस्टर थे, 6th नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे ये। अब फिजी के बारे में जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है वो भी आपको एक बार बताऊंगी यहाँ पर। सो फिजी, इसकी कैपिटल है सुवा। क्या है कैपिटल? सुवा। और फिजी की करेंसी है फिजियन डॉलर, फिजियन डॉलर। और फिजी के प्रेसिडेंट का नाम याद रखना, तो प्रेसिडेंट है जॉर्ज कॉनरेड, जॉर्ज कॉनरेड। और प्राइम मिनिस्टर का नाम याद रखना, तो प्राइम मिनिस्टर है फ्रैंक बैनिनरामा, फ्रैंक बैनिनरामा। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है फिजी से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का नया सचिव बनाया गया है। तो उनका नाम है कपिल देव त्रिपाठी। बी ऑप्शन सही है। कपिल देव त्रिपाठी को हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, जो कि भारत के राष्ट्रपति हैं, उनका सचिव बनाया गया, ठीक है। इनसे पहले थे संजय कोठारी। संजय कोठारी की जगह लिए कपिल देव त्रिपाठी ने, क्योंकि अब जो संजय त्रिपाठी हैं इन्हें मुख्य सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया। क्या बनाया गया? मुख्य सतर्कता आयुक्त। इसीलिए इनकी जगह ली है कपिल देव त्रिपाठी ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे कब सेलिब्रेट किया गया। तो वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन जो डे है ये 21 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। डी ऑप्शन आपका सही है। पूरे वर्ल्ड में ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य आपको नोट करना है। तो यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको अचीव करने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन के माध्यम से जो सस्टेनेबल गोल है उसे अचीव किया जा सके। सो ये आपको नोट करना है। 21 अप्रैल को दो इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए। पहला मैंने आपको पढ़ाया सिविल सर्विस डे और दूसरा
वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में होने वाले त्रिशूर पूरब उत्सव को रद्द कर दिया गया? तो उस राज्य का नाम है केरल। बी ऑप्शन आपका सही है। केरल में ये उत्सव ऑर्गेनाइज होने वाला था, त्रिशूर पूरब उत्सव, जिसे हाल ही में रद्द कर दिया गया है। बहुत ही फेमस केरल का उत्सव था, हिंदू कम्युनिटी के जो लोग हैं केरल में उनके द्वारा ये मनाया जाता था। ठीक है, और यहाँ पर आपको बता दूं कि राजा राम वर्मा के योगदान को दर्शाने के लिए ये त्रिशूर पूरब उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है केरल में। राजा राम वर्मा आपको पता है कि 1790 से लेकर 1805 तक कोचीन के महाराजा थे। 1790 से लेकर 1805 तक ये कोचीन के महाराजा थे। तो इनके योगदान को दर्शाने के लिए ये त्रिशूर पूरब उत्सव मनाया जाता था हर साल हिंदू कम्युनिटी के द्वारा केरल में। अब केरल का जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, क्या है? तिरुवनंतपुरम, और सीएम का नाम है पिनाराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। सो ये इंपॉर्टेंट नोट डाउन करना आपको केरल से रिलेटेड बातें। और आपको बताइए उत्सव क्यों रद्द किया गया? कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के चलते, और लॉकडाउन आपको पता ही है, इसीलिए ये रद्द किया गया। क्योंकि ये जो उत्सव है ना, ये 3 मई को सेलिब्रेट किया जाना था। 2 या 3 मई को ये सेलिब्रेट किया जाना था, बट इसे अब रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की वार्षिक बैठक में भारत की अध्यक्षता की है? तो उनका नाम है निर्मला सीतारमण जी। बी ऑप्शन सही है। निर्मला सीतारमण जी हमारे भारत की वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और जो न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की वार्षिक बैठक ऑर्गेनाइज होती है, जो कि इस साल 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ऑर्गेनाइज की गई थी, उसमें भारत की अध्यक्षता की है निर्मला सीतारमण जी, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने। अब यहाँ पर आपको बता दूं एनडीबी के बारे में, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ना, इसका गठन ब्रिक्स देशों के द्वारा किया गया था। ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। फिर से नोट कर लीजिए, ब्राजील, बी से, आ से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और सी एस से साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा ये एनडीबी बैंक का गठन किया गया था। 2014 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं केवी कामंत। क्या नाम है? केवी कामंत। सो ये आपको नोट करना है न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो उस बैंक का नाम है आईसीआईसीआई बैंक। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने कस्टमर्स के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है। इसमें क्या होगा इस सेवा में कि आईसीआईसीआई बैंक के जितने भी कस्टमर्स हैं वो अमेजोन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के थ्रू, जिसमें आप लोग बोल के कोई भी काम करवा सकते हैं, पता ही होगा आपको, उसमें ये वॉइस बैंकिंग सेवा ले सकते हैं। और इस सेवा का नाम रखा गया #बैंक विद देयर वॉइस। क्या नाम रखा गया? #बैंक विद देयर वॉइस। सो ये आपको नोट डाउन करना है। आईसीआईसीआई बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है कई बार। तो आईसीआईसीआई बैंक की फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या फुल फॉर्म है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1994 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, महाराष्ट्र के अंदर। और आईसीआईसीआई बैंक के जो सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनका नाम है संदीप बख्शी। सो ये आपको नोट डाउन करना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने ई संजीवनी ओपीडी शुरू किया है? तो उस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। डी ऑप्शन सही है। हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में, हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने भी बीमार लोग हैं, कोरोना वायरस के अलावा जितने भी और भी बीमारियों से लोग बीमार होते हैं ना, उन लोगों के लिए ई संजीवनी ओपीडी शुरू किया। इसमें क्या होगा कि लोगों को उनके घर पर निःशुल्क मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, वो भी फ्री में। ठीक है, जब तक ये कोरोना वायरस का संक्रमण चल रहा है तब तक सिर्फ। अब ये आपको इंपॉर्टेंट नोट करना है, ई संजीवनी ओपीडी हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। हिमाचल प्रदेश के बारे में स्टैटिक जीके वाला पोर्शन नोट करेंगे अब, जो कि इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और सीएम का नाम याद रखना, तो सीएम है जयराम ठाकुर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। ये इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में दपोरजी ब्रिज का निर्माण किया गया? तो उस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। ए ऑप्शन सही। अरुणाचल प्रदेश के अंदर दपोरजी ब्रिज का निर्माण किया गया। अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक नदी है जिसका नाम है सुबनसिरी नदी। कौन सी नदी? सुबनसिरी नदी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है।
और इसी नदी के ऊपर ये दपोरजी ब्रिज बनाया गया है। और ये ब्रिज जो है ये बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जा रहा है। किसके द्वारा? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको नोट डाउन करना होगा कि इसकी स्थापना 1960 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। कहां पर है? न्यू दिल्ली में। और डीजी जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है हरपाल सिंह। क्या नाम है? हरपाल सिंह। तो ये आपको नोट डाउन करना है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और अरुणाचल प्रदेश के बारे में स्टैटिक जीके वाला यहाँ पर नोट करेंगे पोर्शन आप लोग। अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो है ईटानगर। क्या है? ईटानगर। और सीएम का नाम है पेमा खांडू। क्या नाम है? पेमा खांडू। और गवर्नर है बीडी मिश्रा। बीडी मिश्रा। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई अरुणाचल प्रदेश के बारे में। और आज का आखिरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएमडब्ल्यू इंडिया यहाँ पर आएगा। बीएमडब्ल्यू इंडिया के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नाम बताना जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो उनका नाम है रुद्र तेज सिंह। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, रुद्र तेज सिंह। बीएमडब्ल्यू जो मोटर कंपनी है उसकी इंडिया में जो ब्रांच है उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नाम याद रखना है रुद्र तेज सिंह। ठीक है। और 2019 में इनकी नियुक्ति की गई थी बीएमडब्ल्यू इंडिया के सीईओ के रूप में। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है बीएमडब्ल्यू। बीएमडब्ल्यू की सबसे पहले आप लोग फुल फॉर्म नोट करेंगे। इसकी फुल फॉर्म होती है बवारियन मोटर वर्क। यहाँ पर लिख देती हूँ बवारियन मोटर वर्क। ये बीएमडब्ल्यू की फुल फॉर्म है। बीएमडब्ल्यू की जो स्थापना है ये 1916 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर म्यूनिच में है, जर्मनी के अंदर। जर्मनी की ये कंपनी है, इसकी इंडिया में भी एक ब्रांच है। सो ये इंपॉर्टेंट बातें हुई इस क्वेश्चन के बारे में। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। लेक्चर कैसा लगा वो आपको कमेंट करके बताना है। टेस्ट क्वेश्चन देख लीजिए। टेस्ट दिया गया आपको कि आईटीटीएफ के द्वारा जारी पुरुष रैंकिंग में अच्युता शरद कमल को कौन सी रैंकिंग मिली है। अब जो आईटीटीएफ यहाँ पर टर्म है इसके बारे में भी पूरी इंपॉर्टेंट बातें आपको बतानी होंगी। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कल के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक जुड़ रहे हमारे साथ। थैंक यू।